Hello guys, welcome to our channel RGPB Learning Zone. Today we will discuss the previous year question paper of Unit 1. तो पहला क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे जो मई 2024 में आया था, तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS. व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस सिस्टम, एक्सप्लेन ईच कंपोनेंट. तो ये क्वेश्चन बेसिकली टू पार्ट में डिवाइड है. फर्स्ट पार्ट है डिफाइन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और सेकंड पार्ट है इसकी जो मेजर कंपोनेंट है हमें उसको डिफाइन करना है. अब हम इसका आंसर देखते हैं. A DBMS database management system is a software system that is used to create, store, manage and retrieve data. मतलब DBMS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम करते हैं डाटा को क्रिएट करने में, स्टोर करने में, मैनेज करने में और रिट्रीव करने में फ्रॉम अ डाटाबेस, एक डाटाबेस से इन एन ऑर्गेनाइज एंड एफिशिएंट मैनर, एक एफिशिएंट एंड ऑर्गेनाइज्ड मैनर में हम डाटा को स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ DBMS. It provide an interface between the user, एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड द डाटाबेस. मतलब कि इंटरफेस प्रोवाइड करता है एक यूजर एंड द एक डाटाबेस के बीच में, जो कि इंश्योर करता है इंश्योरिंग डाटा सिक्योरिटी, कंसिस्टेंसी, इंटीग्रिटी एंड इजी एक्सेस. मतलब कि इंश्योर करता है डाटा की सिक्योरिटी को, कंसिस्टेंसी मतलब डाटा के फ्लो को, डाटा कैसे फ्लो हो रहा है, इंटीग्रिटी मतलब डाटा करेक्ट है कि नहीं, और इजी एक्सेस को कि हम डाटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं. इसका एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल MySQL, Oracle, SQL सर्वर, MS एक्सेस एक्सेट्रा. ये क्या है, DBMS सॉफ्टवेयर हैं जो कि यूज होते हैं डाटा को स्टोर, क्रिएट और मैनेज करने में. नाउ वी विल डिस्कस द कंपोनेंट ऑफ DBMS. अब हम DBMS के कंपोनेंट को डिस्क्राइब करेंगे वन बाय वन. A DBMS mainly consists of the following component. First component है hardware. A physical device used to store and access data. हार्डवेयर डिवाइस वो होते हैं जो कि डाटा को एक्सेस करने और स्टोर करने में इसका यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर सिस्टम एंड हार्ड डिस्क, ये दोनों हार्डवेयर डिवाइस हैं जो कि डाटा को स्टोर करते हैं और एक्सेस करते हैं. Now we will discuss the second component of the DBMS. Second component है सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर इज द कोर पार्ट ऑफ द DBMS. सॉफ्टवेयर क्या है, कोर पार्ट है DBMS का, जिसमें इंक्लूड है DBMS सॉफ्टवेयर इटसेल्फ. मतलब जो DBMS है वो खुद एक सॉफ्टवेयर है. सेकंड है ऑपरेटिंग सिस्टम, देन एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, नेटवर्क सॉफ्टवेयर. तो ये सब क्या है, हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं. द सॉफ्टवेयर हेल्प इन द डाटा प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट. सॉफ्टवेयर क्या करता है, हेल्प करता है डाटा को प्रोसेस करने में और मैनेज करने में. फॉर एग्जाम्पल MS SQL सर्वर, ये क्या है, सॉफ्टवेयर हैं जो कि DBMS में यूज होते हैं. नाउ हमारा थर्ड कंपोनेंट है डाटा. ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है. द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इट इंक्लूड, जो कि इंक्लूड करता है एक्चुअल डाटा स्टोर्ड इन अ डाटाबेस, जो कि एक्चुअल डाटा को स्टोर करता है डाटाबेस में. सेकंड है हमारा मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा. मतलब कि जो हमारा डेटा है उसके अबाउट में जो भी डेटा है वो मेटा डेटा डिफाइन करता है. फॉर एग्जांपल टेबल स्ट्रक्चर, टेबल के स्ट्रक्चर में जो भी डेटा है उसके अबाउट में जो डेटा है हम उसको डिफाइन करते हैं डेटा में. तो जो हमारा डेटा होता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट होता है DBMS का. डाटा स्टोर्ड इन अ फॉर्म ऑफ टेबल्स, रिकॉर्ड एंड फील्ड. तो डाटा जो है वो स्टोर होता है टेबल के फॉर्म में, जिसमें होता है रिकॉर्ड्स होते हैं और नंबर ऑफ फील्ड्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट रिकॉर्ड इन स्कूल. हमारा फोर्थ कंपोनेंट है डाटाबेस लैंग्वेज. दिस कंपोनेंट अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विथ डाटाबेस. ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि अलाउ करता है यूजर को डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, जिसमें हम मेनली यूज करते हैं SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो कि हमारे डाटा को इंटरेक्ट करने में यूजफुल होती है. यूज्ड फॉर डाटा डेफिनेशन, क्रिएट एंड ऑल्टर. मतलब हम डाटा को क्रिएट कर सकते हैं, ऑल्टर कर सकते हैं. सेकंड है डाटा मैनिपुलेशन, मतलब डाटा को इंसर्ट करना, अपडेट करना या डिलीट करना. कोई भी डाटा को ऐड करना है तो हम उसको इंसर्ट विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट हम यूज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं. सेम एज अगर हमें उसकी नीड नहीं है तो हम डिलीट कर सकते हैं. फिर है हमारा डाटा रिट्रीवल, मतलब कि अगर डाटा को हमें रिट्रीव करना है तो विद द हेल्प ऑफ सिलेक्ट कमांड हम यूज कर सकते हैं सिलेक्ट कमांड का डाटा को रिट्रीव करने को. नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड क्वेश्चन जो कि 2024 में आया था. क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज ER डायग्राम, ड्रॉ
ER डायग्राम फॉर रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। ये क्वेश्चन भी हमारा 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट है ER डायग्राम को हमें डिफाइन करना है क्या होता है, फिर हमें एक ER डायग्राम ड्रॉ करना है रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम के लिए। देखिए अब हम इसका आंसर देखते हैं। चलिए, द एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम ER डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ER मॉडल। मतलब कि जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जिसे हम ER डायग्राम कहते हैं वो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ER मॉडल का, यूज टू डिजाइन एंड विजुअलाइज द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस, जिसका यूज हम करते हैं डाटाबेस को डिजाइन करने के लिए और विजुअलाइज करने के लिए। तो डाटाबेस के बेसिकली हम स्ट्रक्चर को डिफाइन या फिर डिजाइन करने के लिए हम ER मॉडल का और ER एंटिटी डायग्राम का यूज करते हैं। It show entity, attribute and the relationship between entity in a clear diagrammatic form। मतलब ये शो करता है एंटिटीज को, एट्रीब्यूट को और रिलेशनशिप को, मतलब 2 एंटिटी के बीच में क्या रिलेशन है ये उसको शो करता है एक डायग्रामेटिक फॉर्म में। नाउ वी विल डिस्कस द मेन कंपोनेंट ऑफ ER डायग्राम। तो पहला हमारा कंपोनेंट है, फर्स्ट है एंटिटी। एंटिटी रिप्रेजेंट द रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट दैट यू वांट टू स्टोर डाटा अबाउट। डाटा के बारे में आप जो भी स्टोर करना चाहते हैं ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट, वो हम एंटिटी के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। अब एंटिटी को हम एक रेक्टेंगल बॉक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, सो यूजिंग एन रेक्टेंगल बॉक्स। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, कार एंड एम्प्लॉय, ये सब सपोज एक एंटिटी है। तो हम अपन को अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो हमें इस रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट करना होगा। सेकंड हमारा कंपोनेंट है ER डायग्राम का है, वो है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी इट शो यूजिंग अ ओवल शेप। मतलब कि जो एट्रीब्यूट होता है वो प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करता है एक एंटिटी की जो भी प्रॉपर्टी डिस्क्राइब करेंगे वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट, जिसको हम शो करते हैं एक ओवल शेप से। बहुत हम एट्रीब्यूट को है डिफाइन करते हैं इस ओवल शेप से, इसके अंदर हम कोई भी एट्रीब्यूट को लिखते हैं और ये हमारा डिफाइन करता है एंटिटी की प्रॉपर्टीज़ को। नाउ जो एट्रीब्यूट है उसके टाइप्स होते हैं। तो टाइप ऑफ एट्रीब्यूट, फर्स्ट एट्रीब्यूट है सिंपल एट्रीब्यूट, सेकंड है हमारा कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट, थर्ड है की और अंडरलाइन एट्रीब्यूट, फोर्थ है ड्राइव्ड एट्रीब्यूट, फिफ्थ है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। थर्ड हमारा कॉम्पोनेंट है रिलेशनशिप। इट शो हाउ एंटिटी आर कनेक्टेड एंड शो इन डायमंड शेप। मतलब कि इसको हम डायमंड शेप में जो होता है इससे शो करते हैं, और इट शो करता है एंटिटी आर कनेक्टेड, मतलब जो दो एंटिटी हैं उनके बीच का रिलेशन डिफाइन करता है रिलेशनशिप कंपोनेंट, जिसको हम एक डायमंड शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट एनरोल कोर्स, मतलब का जो स्टूडेंट है वो एक एंटिटी है और कोर्स भी एक एंटिटी है। हम एंटिटी को एक रेक्टेंगल बॉक्स से डिफाइन करते हैं तो पता ही है, और इसको हम एक डायमंड शेप से डिफाइन करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस ER डायग्राम फॉर रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2 पार्ट्स में आया है, तो हम अब इसका सेकंड पार्ट डिफाइन कर रहे हैं, ER डायग्राम फॉर रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम। इसमें पहले हम डिफाइन करेंगे इसमें कौन कौन सी मेन एंटिटी है और एट्रीब्यूट है। तो इसकी पहली जो एंटिटी है वो है पैसेंजर। कोई भी रेलवे सिस्टम है तो उसका कोई पैसेंजर होगा, कोई भी जैसे यूज़र होगा। तो फर्स्ट है पैसेंजर। पैसेंजर में ये सारे एट्रीब्यूट होंगे, जैसे उसका फ़ोन नंबर, उसका नेम, जेंडर, एज, ऑथेंटिकेशन गोल। मतलब अगर कोई पैसेंजर है तो उसकी कोई एज होगी, उसके कोई आधार कार्ड वगैरह, तो सारी पैसेंजर का सारी डिटेल्स। सेकंड हमारी एंटिटी है टिकट, जिसके जैसा एट्रीब्यूट है। फर्स्ट है टिकट आईडी, डेस्टिनेशन, नंबर ऑफ पैसेंजर, ट्रेन डिटेल्स। अब जो टिकट है, कोई भी पैसेंजर है तो उसकी एक टिकट आईडी होगी, उसकी जो डेस्टिनेशन है वो डिफाइन करना होगा, नंबर ऑफ पैसेंजर कितने हैं और ट्रेन में क्या क्या उसकी डिटेल्स हैं, ये सब। थर्ड है हमारा पेमेंट। तो पेमेंट कोई भी यूजर है या पैसेंजर है तो वो पेमेंट कैसे कर रहा है, ऑनलाइन कर रहा है या कैश कर रहा है, या उसका टोटल अमाउंट कितना है, ये सब डिफाइन होगा। फोर्थ हमारी एंटिटी है ट्रेन डिटेल, जिसके ये सब एट्रीब्यूट होंगे, ट्रेन नंबर, ट्रेन नेम, सोर्स, डेस्टिनेशन, अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम। मतलब कोई ट्रेन है तो उसका ट्रेन नंबर कौन सा है, ट्रेन का नेम कौन सा है, सोर्स क्या है, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है जाना और कहाँ पहुँचना है, ये डेस्टिनेशन, या उसका अराइवल टाइम, जाने का टाइम, पहुँचने का टाइम कौन सा है। तो ये सब क्या होगा, उसके एट्रीब्यूट है। तो बेसिकली हमें पता है कि जो एंटिटी है उसको हम एक रेक्टेंगल बॉक्स से डिफाइन करेंगे और उसके सारे जो एट्रीब्यूट हैं उसको हम ओवल शेप से डिफाइन करेंगे। तो ये सब हम डिफाइन करने वाले हैं अभी रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम
के लिए। फिफ्थ है हमारा टेक्निकल सुपरवाइजर। ट्रेन में कोई सुपरवाइजर होगा जिसका कोई नेम होगा, फ़ोन नंबर होगा, उसकी ईमेल हो सकती है, तो ये सब इसके क्या है, एट्रीब्यूट हैं और ये है एक एंटिटी। नाउ अब हम ER डायग्राम देखेंगे रेलवे रिजर्वेशन के लिए। तो हमने जो जो एंटिटीज़ ली हैं पहले हम उनको डिफाइन करेंगे, देन हम उसके एट्रीब्यूट को डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली हमें पता है कि जो हमें एंटिटी है हम उसके लिए रेक्टेंगल बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं और जो उसके एट्रीब्यूट है उसके लिए ओवल शेप से डिफाइन करते हैं। तो हमने बेसिकली वही किया है कि जो पैसेंजर है ये एक एंटिटी है, इसको हमने रेक्टेंगल में लिखा है, फिर इसके सारे एट्रीब्यूट, इसका फ़ोन नंबर, नेम, जेंडर, एज, ऑथेंटिकेशन जो प्रूफ है, ये सब हमने एक ओवल शेप में डिफाइन किए हैं। देन अगर हमें इसके दो एंटिटी के बीच में हमें रिलेशन डिफाइन करना है तो हमें पता है कि एक डायमंड शेप से हम डिफाइन करते हैं। देन अगर जैसे पैसेंजर है तो उसको टिकट को इशू कराना है, तो इशू एक क्या हो गया, रिलेशन हो गया, तो इसको हमने डायमंड शेप से डिफाइन किया है। जैसे टिकट है तो टिकट के एट्रीब्यूट होंगे, टिकट नेम, डेस्टिनेशन, नंबर ऑफ पैसेंजर, डेट, ट्रेन डिटेल, तो ये सब इसके एट्रीब्यूट हो गए। अब ये ट्रेन डिटेल है तो ये भी एक एट्रीब्यूट है, एक टेक्निकल सुपरवाइजर ये भी एट्रीब्यूट है। तो इन सब के हमने सारे के एट्रीब्यूट डिफाइन कर लिए हैं ओवल शेप में, और एट्रीब्यूट हमने एंटिटी को डिफाइन कर लिया है एक रेक्टेंगल शेप में। अब इनके बीच रिलेशन देखते हैं। जैसे ट्रेन डिटेल है तो ट्रेन डिटेल को मैनेज कौन करेगा, टेक्निकल सुपरवाइजर, इसलिए हमने मैनेज को एक डायमंड शेप में लिखा है। अब टेक्निकल सुपरवाइजर के जैसे ईमेल, नेम, फ़ोन नंबर, ये सब क्या होगा, इसके एट्रीब्यूट हो गए। देन जैसे कोई पैसेंजर है तो वो पेमेंट कैसे कर रहा है, टोटल अमाउंट है उसका, क्या है, ऑनलाइन अमाउंट कर रहा है या ऑफलाइन कर रहा है, तो ये भी उसके एट्रीब्यूट हो गए। तो वो कैसे डन करेगा, इसके लिए हमने एक डायमंड शेप रिप्रेजेंट किया है। जैसे कोई पैसेंजर है तो वो चेक करेगा ट्रेन की डिटेल्स, तो उसमें क्या क्या डिटेल्स होंगी, ट्रेन का नंबर होगा, ट्रेन का नेम होगा, सोर्स होगा, डेस्टिनेशन होगा, अराइवल टाइम होगा, डिपार्चर टाइम होगा। तो ये सब कैसे होगा, ये डिफाइन होगा, ये उसके एट्रीब्यूट हो गए, और ये क्या होगा, एक एंटिटी हो गई। तो ये सारी एंटिटीज, पैसेंजर, टिकट, ट्रेन डिटेल, टेक्निकल सुपरवाइजर और पेमेंट, ये सब क्या है, एंटिटी, और इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम एक रेक्टेंगल शेप से, और देन इसके जो भी एट्रीब्यूट है इसको डिफाइन कर रहे हैं हम ओवल शेप से। तो ये हुआ हमारा ER डायग्राम फॉर रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम के लिए। तो हमारा ये रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का जो डायग्राम है आपको ऐसे ही अपने एग्जाम में बना के आना है, इससे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो ये रहा हमारा ER डायग्राम फॉर रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम के लिए। तो गाइस ऐसी वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और इसके आगे की प्रीवियस क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।